ये कहानी हजारों साल पुराने पुस्तक में बताई गई है। मैं तुम्हें जो कुछ भी बातें बताने जा रहा हूँ वो हर एक शब्द सच है। उसमें से कुछ पर विश्वास करना मुश्किल होगा, परंतु सच अक्सर हमारे कल्पना से बहुत अलग होता है। शुरुआत में पहले मनुष्य बनाने से पहले पृथ्वी, सूर्य, सितारे, प्रकाश और समय बनाने से भी पहले परमेश्वर था। आदि में केवल परमेश्वर का अस्तित्व था, परंतु वो अकेला नहीं था। सीमित मनुष्य से भी परमेश्वर एक ही समय में त्रिएक रूप में था। इस त्रिएकता में हर एक व्यक्ति सह समान और सह शाश्वत है। सार में एक, प्रकृति, शक्ति, क्रिया और इच्छा में एक। इस त्रिएकता में परमेश्वर आपस में प्रेम की संगत में रहता था, परंतु परमेश्वर उसका जीवन बांटना चाहता था। वह मित्र और पड़ोसी चाहता था। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर उसकी स्तुति के लिए सिंहासन के आजू बाजू में कई प्रकार के देवदूतों को बनाया है, परंतु इन देवदूतों में लूसीफर ने 1/3 देवदूतों को बलवा में अगुवाई किया। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाला और लूसीफर का नाम बदलकर शैतान रख दिया। परंतु यह उनकी कथा नहीं है, यह मानव जाति के साथ काम करने वाला परमेश्वर की कहानी है। परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी आकार रहित और सुनसान थी और पानी के ऊपर निर्माता परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। अचानक से परमेश्वर ने अंधकार से बोला, प्रकाश हो। आधुनिक मनुष्य समझते हैं ये वैसा नहीं है। सृजनहार परमेश्वर ने उत्क्रांति का उपयोग नहीं किया। उसने सब चीजों का अस्तित्व में केवल बोलकर निर्माण किया। परमेश्वर ने 24 घंटे के 6 दिन में पृथ्वी पर झाड़ और प्राणी बसाए। छठे दिन बुराई से देखने वालों के सामने परमेश्वर ने जमीन के मिट्टी से नया जीवन निर्माण किया। परमेश्वर ने अपना प्राण मिट्टी के शरीर में फूंक दिया और फिर वह मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। वह परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया, जानवरों से बढ़कर था। परमेश्वर ने नए जीव को बुलाया और उसे आदम नाम दिया। परमेश्वर ने उसके सारी रचना को देखा और कहा, यह बहुत अच्छा है। हर रोज परमेश्वर आदम से बात करता था और जीवन अद्भुत था। परमेश्वर सब प्राणी को उसके सामने लाया ताकि वो हर एक को नाम दे सके। जैसे सब प्राणी जा रहे थे, वैसे आदम को महसूस हुआ कि उन प्राणियों की तरह उसके पास कोई सहवासी नहीं था। और परमेश्वर ने कहा, मैं आदम के मदद के लिए एक सहवासी बनाऊंगा। परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और फिर उसने उसकी एक पसली निकाली। परमेश्वर ने आदम की सहायता के लिए उस पसली से एक सुंदर स्त्री बनाई। परमेश्वर ने आदम को उठाया और स्त्री को उसके पास लाया। उसने उनसे कहा कि वे बच्चे पैदा करें और पृथ्वी को फिर से भर दे। और फिर आदम ने अपनी सुंदर पत्नी को हव्वा बुलाया। वे दोनों नग्न थे, लेकिन बच्चों की तरह वे इस बारे में नहीं जानते थे। वह मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस। एक दुष्ट शैतान उन्हें देख रहा था। वे बगीचे में थे। वहां ना कोई पाप, ना भूख थी। वहां ना तो बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा था। परमेश्वर ने पेड़ों की बात करते हुए कहा, आप बगीचे में से सभी पेड़ों से खा सकते हैं, लेकिन बगीचे के बीच में से एक पेड़ से मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। शैतान परमेश्वर से नफरत करता था और परमेश्वर जो कर रहा था उसे नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसको हव्वा के साथ संवाद करने के लिए एक तरीका चाहिए था। इसीलिए उसने एक सुंदर प्राणी के शरीर में प्रवेश किया और उसके मुंह से बात की। ईश्वर ने आपको बताया है कि आप बगीचे के हर पेड़ से नहीं खा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे छोड़कर हर पेड़ से खा सकते हैं, लेकिन अगर इसे छूते हैं तो मरेंगे।
आप मरोगे नहीं, जब आप खाओगे तब ऐसे बन जाओगे। हम जैसे हैं वैसे ही आप प्रबोध होंगे और आपको अच्छे और बुरे सभी के बारे में पता चल जाएगा। ये देखने में सुंदर है और ऐसा लगता है कि भोजन के लिए अच्छा होगा। इसे खाने के द्वारा ये मुझे बुद्धिमान बना देगा, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि इस फल को ना खाएं। हव्वा क्या अच्छा है और क्या बुरा है नहीं जानती थी। हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया और उसने वो फल खा लिया। बहुत देर के बाद हव्वा ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया था। इससे उसे अच्छाई और बुराई का पता चला, परंतु बुराई ने नियंत्रण पा लिया। हव्वा वो फल अपने पति के पास ले गई और उसने उससे खाने के लिए बोला। देखो, मैं मर नहीं गई, खाओ और ये तुम्हें भी बुद्धिमान बना देगा। वे प्रबुद्ध बन गए थे और अपनी नग्नता पर शर्मिंदा थे। वो भी तुम्हें मार डालेगा, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। हमने क्या किया है? हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। वो जल्द ही आ जाएगा, हमें अपनी नग्नता को ढकना चाहिए। आदम, तुम कहाँ हो? मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया था क्योंकि मैं नग्न था। तुम्हें किसने कहा कि तुम नग्न हो? क्या तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मैंने मना किया हुआ फल खाया? आपने मुझे जो महिला दी है उसने मुझे ऐसे करने कहा। सर्प ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं मरूंगी नहीं, लेकिन मैं आपके जैसे बनूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया और उससे कहा, तूने जो यह किया है, पेट के बल चला करेगा और मुंह से मिट्टी छाटता रहेगा। मैं तेरे बीज और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरा बीज स्त्री के एड़ी को डसेगा, परंतु वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। यहाँ भविष्य की लड़ाई का वादा है। एक समय आएगा जब स्त्री का संतान शैतान को हरा देगा। वो व्यक्ति मानव जाति को परमेश्वर की ओर वापस लाएगा और उन्हें पाप और मृत्यु के श्राप से मुक्ति दिलाएगा। परमेश्वर केवल एक ही पल में लूसीफर और उसके सभी दूतों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उन्होंने उन्हें मानव जाति के लिए एक परीक्षा के रूप में रहने की अनुमति दी। क्या मनुष्य परमेश्वर का अनुसरण करेगा या उसके विद्रोही शैतान का अनुसरण करेगा? परमेश्वर ने मानव जाति को यह कहते हुए श्राप दिया, आदम, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मैं इस पृथ्वी को श्राप देता हूँ। सब्जियों की तुलना में कांटे और ऊंट-कंटारे ज्यादा अच्छे से उगेगी और जमीन से कुछ खाने के लायक उगाने के लिए तुमको कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक तुम जियोगे तब तक तुम्हें दुख रहेगा। तुम मरते दम तक काम करके माथे से पसीना बहाओगे और जिस मिट्टी से आए हो उसी में मिल जाओगे। जैसे कि परमेश्वर ने वादा किया था, ये वक्त आदम और हव्वा के मरने का था, परंतु उनकी हत्या करने के बजाय परमेश्वर ने उनके जगह पर जानवरों की हत्या की और आदम और हव्वा के लिए उनके चमड़े लेकर अंगरखे बनाए। उन्होंने हमें नहीं मारा, हम अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने हमारे बजाय जानवरों की हत्या की। आदम और हव्वा उस दिन नहीं मरे क्योंकि निर्दोष जानवरों की उनके स्थानों पर मृत्यु हो गई, लेकिन मौत की सजा उनको मिली और आखिरकार वे मर जाएंगे। मृत्यु पाप का दंड है। आदम और हव्वा अब पापी होने के कारण परमेश्वर ने उनको सुंदर बगीचे से बाहर निकाला ताकि वे जीवन के पेड़ से फल खा ना पाए और सदा पापी अवस्था में रह सके। कोई भी जीवन के पेड़ के पास जा ना पाए, इसलिए परमेश्वर ने बगीचे के प्रवेश द्वार के पास करूब नाम के एक विशेष प्रकार के देवदूत रखा। बगीचा अंत में नष्ट हो गया और वो पेड़ पृथ्वी से चला गया। एक दिन ये पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, लेकिन मैं अपनी कहानी में आगे जा रहा हूँ। आदम और हव्वा के कई बच्चे थे। बाद में उनके बेटे और बेटियां एक दूसरे से शादी कर लेंगे और उनके खुद के बच्चे होंगे। आदम और हव्वा का पहला बेटा केन, उसने सब्जियां और फल उगाए। उनका दूसरा बेटा हाबिल, उसने जानवरों को पाला। क्या यह हो सकता है कि उनमें से एक वादा किया गया बेटा होगा जो शैतान को नष्ट कर सकता है?
कैन और हाबिल परमेश्वर और बगीचा की घटनाओं के बारे में जानते थे, परंतु परमेश्वर अब मनुष्यों के साथ चलता या बोलता नहीं है। आदम और उसके सभी वंशज आदम की अवज्ञा से परमेश्वर से अलग हो गए थे। परमेश्वर के बिना जीवन बहुत कठिन था। एक दिन ऐसा आया जब दोनों बेटों ने परमेश्वर की आराधना करने का फैसला किया। उनके पिता ने उन्हें बगीचे में जानवर को मारने वाले परमेश्वर के बारे में बताया था, इसलिए विश्वास से हाबिल ने एक जानवर को मारा और परमेश्वर को चढ़ाया। हे परमेश्वर, मैं एक पापी आदमी हूँ। मैं इस मेमने को मारता हूँ और इसे अपनी मृत्यु के स्थान पर अर्पित करता हूँ। कैन ने अपने पास मौजूद सबसे अच्छे सामानों को पेशकश की, लेकिन यह रक्त का बलिदान नहीं था। कैन यह नहीं समझ पाया कि उसके पाप ने परमेश्वर को नाराज कर दिया। परमेश्वर, कृपया मेरा सबसे अच्छा उपहार स्वीकार करें। क्या इन पुरुषों में से एक वायदा किया हुआ उद्धारक होगा? नहीं कायन। परमेश्वर ने कैन की चढ़ावा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह रक्त के बिना था। परमेश्वर हाबिल और उसके भेंट से प्रसन्न था। जब उसने मासूम मेमने के खून के छींटे देखे तो परमेश्वर ने हाबिल के पाप को दूर कर दिया। परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए तो मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊंगा। इसके अलावा आप अपने भाई हाबिल पर शासन करेंगे और वह आपके अधीन रहेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरे फल और सब्जी उस खूनी भेड़ के बच्चे से अधिक मूल्य की है। क्या तुम्हें इतना खास बनाता है? मेरे भाई, अब भी रक्तदान करने का समय है। तेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैं लेने वाला हूं। हाबिल मर गया और कैन हत्या करके उसने किया हुआ गुनाह छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन कैन अपने बुरे काम को परमेश्वर से छिपा नहीं सका। परमेश्वर सब देखता है और जानता है। कायन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? क्या मैं अपने भाई की देखभाल करने वाला हूँ? तुम्हारे भाई का खून अभी भी जमीन पर है। यह तुम्हारे बुरे काम की बात करता है। परमेश्वर सब जानता है। वह हर समय हर किसी को देखता है। उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। उसने देखा कि कैन ने हाबिल के साथ क्या किया। परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया और वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जंगल में भाग गया। उनके अपराध बोध ने उन्हें बहुत दुख और पीड़ा दी। कैन वायदा को पुत्र नहीं हो सकता। उसे खुद ही मुक्ति की आवश्यकता थी। परमेश्वर के बेटे के वादे के बारे में क्या होगा जो उद्धार देगा? आदम और हव्वा को एक बेटा हुआ और उसको शेत कहा गया। कई और बेटे बेटियां उनको पैदा हुए। जब मनुष्य पहली बार बनाया गया था तो उत्परिवर्ती जीन जो आंतरिक प्रजनन के माध्यम से विकृत का कारण है अभी तक विकसित नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब ये समस्या बन गई तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने मुझे एक और लड़का दिया है जो मरे हुए हाबिल की जगह ले सकता है। शेत का एक बेटा था और उसके बेटे का एक बेटा था और कई और बेटे पैदा हुए। लेकिन फिर भी पाप की अभिशाप को दूर करने और मौत को नष्ट करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। जल्द ही पृथ्वी कई शहरों, गांवों और खेतों से आबाद हो गया। प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ जैसे जैसे लोग बढ़े, पाप बढ़ता गया। लोग लैंगिक पाप करते और हिंसक बनते गए। उनका हर विचार पापमय था। कोई भी सही तरीके से नहीं रहता था। आदम ने एक पाप किया था, लोगों ने अब कई पाप किए। परमेश्वर ने कहा, मुझे खेद है कि मैंने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया। मैं पृथ्वी के जीवित हर वस्तु को नष्ट कर दूंगा। 9 पीढ़ी अब बीत चुकी थी, 1400 वर्ष, और दुनिया पाप से भर गई थी। पुरुषों ने अपने साथियों को गुलाम बनाया। क्या परमेश्वर के पास कभी एक परिवार होगा कि जो उससे प्यार करे और आज्ञा पालन में चले? लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो न्याय पे चलता था और हमेशा सही काम करता था। हालांकि परमेश्वर पृथ्वी पर अन्य सभी को मार डालने का निर्णय किया, परंतु उसने इस आदमी पर अनुग्रह किया और उससे और उसके परिवार को नहीं मारने का फैसला किया।
नूह, मैं सारी पृथ्वी पर पानी की एक बड़ी बाढ़ भेजने जा रहा हूँ। जिस चीज में भी जान है वो मर जाएगी। अपने आप को, अपने परिवार और जानवरों को बचाने के लिए तुम एक बड़े जहाज का निर्माण करना। जहाज पर अपने साथ पृथ्वी के प्रत्येक जानवर की एक जोड़ी को ले जाना। तुम खाने के लायक सभी चीजों में से 7 चीजों को लो। मैं आपको बताऊंगा कि जहाज का निर्माण कैसे करें और बाढ़ की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा। क्या नूह वादा किया हुआ संतान हो सकता है जो शैतान के काम को नष्ट कर पाएगा? क्या वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा या वह भी असफल हो जाएगा? परमेश्वर ने नूह को बताया कि पृथ्वी पर होने वाले हर एक जानवर की जोड़ी और उनके खाने के सामान रखने के लिए कितना बड़ा जहाज बनाने की आवश्यकता है। आने वाले बाढ़ में खत्म होने वाले हर किसी के बारे में सोच के नूह दुखी हो गया। इसलिए हर मौके पर उसने उन्हें पाप करना बंद करने की चेतावनी दी। मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, परमेश्वर एक बाढ़ लाकर दुनिया को नष्ट करने जा रहा है। तुम मुझ पर विश्वास करो और जहाज पर मेरे साथ चलो। एक प्यारा परमेश्वर अपने बच्चे को क्यों नष्ट करेगा? पाप के कारण आपको पाप करना बंद करना चाहिए और अपने पड़ोसी के साथ प्रेम और न्याय के साथ पेश आना चाहिए। मूर्ख बुड्ढे। 120 साल बाद जब जहाज बन के तैयार हुआ, परमेश्वर ने दुनिया भर से जानवरों को नूह के पास भेजा। देखो यहाँ कितने जानवर आते हैं। वे अपने आप आते हैं जैसे उन्हें कोई बुला रहा है। कुछ तो बहुत अजीब लग रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी जानवर मौजूद है। क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर बाढ़ लाने वाली बात जो नूह बता रहा था वो सच होगी? कोई मौका नहीं। पूरी पृथ्वी पर बाढ़ लाने के लिए आपको पर्याप्त पानी कहाँ से मिलेगा? ज्यादा जगह नहीं बची है। ये उनमें से अंतिम है। नूह, यह समय है। अपने सब परिवार और जानवरों के साथ जहाज में आ जाओ। जल्द ही उन सभी के लिए बहुत देर हो जाएगी जिन्होंने पाप करना बंद करने से इनकार कर दिया था। परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया और 7 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। मूर्खों को देखो, पानी से मीलों दूर, सूखे जमीन के बीचों बीच, जानवरों के साथ एक बड़े से जहाज में बंद हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि शेरों ने उन्हें अभी तक खा लिया होगा। वे वहाँ 1 सप्ताह से है। लेकिन 7वें दिन बारिश होने लगी और धरती में गहराई तक जमा पानी सतह पर आ गया। मैंने पहले से कभी कुछ नहीं देखा। आपको ऐसा लगता है कि जहाज के अंदर के लोग वो सही बोल रहे थे? परमेश्वर सच में हमें हमारे पापों के लिए मारना चाहता है? बेहुदा मत बनाओ। परमेश्वर प्यार है। एक आदमी कैसे सही हो सकता है और हमारे सभी धार्मिक नेता गलत? इस समय से पहले कभी बारिश नहीं हुई थी। मौसम हमेशा अच्छा था और जमीन पर पानी भरने के लिए एक बूंद ऊपर था। बारिश के बारे में किसी ने कभी देखा या सुना नहीं था। इसलिए कई लोगों ने सोचा कि नूह पागल है जो सोच रहा है कि आकाश से पानी गिरेगा। परंतु नूह ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखा। मुझे नूह की बात सुननी चाहिए थी। मैं कितना मूर्ख हूँ। परमेश्वर, मेरे बच्चे को बचाओ। जब तक लोगों को एहसास हुआ कि नूह सच कह रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 40 दिन और रात बारिश हुई जब तक पानी पूरी पृथ्वी के हर पहाड़ को ढक नहीं देता। हवा में सांस लेने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी की मृत्यु हो गई, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो नूह के साथ जहाज में थे। इससे पहले कि वे जहाज छोड़ देते, यह 1 वर्ष से अधिक हो गया था। मुझे खुशी होगी जब पानी नीचे चला जाएगा और हम इस जहाज को छोड़ सकते हैं। अंत में नूह ने एक कबूतर को छोड़ा और वह उसके मुंह में एक शाखा के साथ वापस आ गया, जिसका मतलब था कि कहीं एक पेड़ पहले से ही बढ़ रहा था। बाद में उन्होंने उसे फिर से छोड़ा और उस समय वह वापस नहीं आया, जिसका मतलब था कि उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। हर कोई एक नई दुनिया में आया, ऐसी दुनिया जहां पाप नहीं था। नूह ने एक वेदी बनाई और जानवरों की बलि परमेश्वर को चढ़ाया। हालांकि नूह एक अच्छा मनुष्य था, उसके दिल में फिर भी पाप था। नूह ने अपने और अपने परिवार के बदले में
परमेश्वर को रक्त बलिदान चढ़ाया। जानवरों ने 8 लोगों की प्रतिनिधित्व किया जिन्हें बाढ़ में मर जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर की कृपा से बचे हुए थे। यह कुछ ऐसा था जैसे परमेश्वर ने बगीचे में जानवरों को मार डाला था आदम और हव्वा के आवरण बनाने के लिए। मैं तुम्हें आकाश में एक इंद्रधनुष दूंगा जो तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं फिर कभी पानी से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। आपके पास कई बच्चे होने चाहिए और पृथ्वी को फिर से भरने के लिए बिखर जाना चाहिए। मैं पुरुषों से डरने वाले जानवरों को बनाऊंगा। आप किसी भी ऐसे प्राणी को खा सकते हैं जो जीवित और पृथ्वी पर रेंग रहा है। जैसे आप सब्जियां और जड़ी बूटियां खाते हैं, लेकिन आप किसी भी प्राणी का खून नहीं खा सकते हैं। किसी को भी मत मारना। अगर कोई किसी दूसरे को मारने के लिए दोषी पाया जाता है तो वह अन्य पुरुषों द्वारा मारा जाएगा। यदि एक आदमी दूसरे आदमी का खून बहाता है तो दूसरे लोगों को उसके अपराध का भुगतान करने के लिए अपना खून बहाना चाहिए, क्योंकि जीवन खून में है। नूह किसान बन गया और उसने अंगूर की खेती की। नई दुनिया सिर्फ 4 परिवारों के साथ अकेली थी, लेकिन जल्द ही उनके बेटे अपने खुद के बच्चे पैदा कर रहे थे। नूह ने पाया कि एक पात्र में फल डालकर और उसे कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दिया तो एक मादक पेय बनता है, जिससे उसको मजा आया। नूह को पेय इतना पसंद आने लगा कि कई बार वह काम नहीं कर पाता, वह बस बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया जिनसे परमेश्वर नाराज था। एक दिन नूह ने इतना नशा किया कि उसने खुद को नंगा कर दिया और फिर बाहर चला गया। उसके बेटे हाम ने अपने पिता की शर्म को देखा और उसमें खुशी पाई। उसने अपने भाइयों को मजाकिया स्वर में कहा कि उसने क्या देखा है। जब नूह जाग गया तो उसके बेटों ने उससे बताया कि हाम ने क्या किया है। आपका पुत्र कनान और उसके सभी वंश आपके भाई शेम के वंशजों के सेवक होंगे। कई सालों के बाद यह भविष्यवाणी सच हुई। कनानियों ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और यहूदी की सेवा में समाप्त हो गए। नूह और उसके परिवार ने परमेश्वर की आंखों में अनुग्रह पाया। परमेश्वर ने उन 8 लोगों को छोड़कर हर एक को मार डाला। समय के अनुसार याफत पश्चिम और उत्तर की ओर बसने और आबाद होने के लिए गया। शेम पूर्व में चला गया और एशिया में बस गया। हाम दक्षिण चला गया और अफ्रीका और दक्षिण एशिया में बस गया। उसका पुत्र काना, उसके वंशज अभी फिलिस्तीन नाम के जगह पर बस गए और इस प्रकार दुनिया को फिर से भर दिया गया। नूह के बेटे हाम का एक बेटा था जिसका नाम कूश था। तब कूश का एक पुत्र था जिसका नाम निम्रोद था। निम्रोद एक महान शिकारी बन गया और वह पूरे पृथ्वी पर जाना जाता था। उसने परमेश्वर को मानने से इनकार कर दिया और बेबीलोन नामक स्थान पर अपना झूठा धर्म शुरू कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बेबीलोन के लोग पृथ्वी में फैलने और बस्ती बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ इकट्ठा होकर आराधना के केंद्र के रूप में एक बड़े और ऊंचे मीनार का निर्माण किया। लेकिन जिसकी वे आराधना करते थे वह उनका सर्जनहार परमेश्वर नहीं था। शैतान ने उन्हें लकड़ी, पत्थर और धातु से अपने स्वयं के देवता बनाने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर उनके पृथ्वी पर फैलने के इनकार करने के कारण क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने लोगों को कई अलग अलग भाषाएं बोलने का कारण बनाया। काम करने वाले अब एक दूसरे को समझ नहीं सकते थे, इसलिए वे काम जारी नहीं रख सकते थे। प्रत्येक भाषा समूह अपने रास्ते में चले गए। कुछ लोग पृथ्वी में दूर स्थानों पर चले गए, कुछ ने दूर द्वीपों के जहाजों में यात्रा की, कुछ उत्तर में जहां ठंड था और कुछ रेगिस्तान में जहां गर्म था। इसलिए पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने की परमेश्वर की आज्ञा पूरी हुई। जैसे जैसे धरती लोगों से भरती गई, पाप फिर से बढ़ता गया। लोग मूर्तियों के आगे झुक गए और जीवित परमेश्वर को भूल गए।